बहुत ही पुरान समय की एक गांव में श्याम नामक व्यक्ति रहता था। गांव में उसकी सब्जियों की दुकान थी, उससे वह अच्छे पैसे कमा लेता था। उसके साथ उसका बेटा चिंकू रहता था। चिंकू बोल और सुन नहीं सकता था। चिंकू की माँ बहुत पहले ही गुजर गई थी। चिंकू के पिता अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, अपनी सारी कमाई अपने बेटे पर ही लगाते थे। चिंकू भी नादान बच्चा था। एक दिन श्याम अपने दुकान गया हुआ था। चिंकू घर में सो रहा था। तभी घर में गोपाल नामक व्यक्ति आया। वह चिंकू के लिए बहुत सारे खिलौने और खाने की चीजें लाया था। चिंकू उसके साथ बहुत खुश था। कुछ देर बाद श्याम घर आया तो उसने देखा कि कोई उसके बेटे के साथ है। वह उनके पास गया और बोला, कौन हो भाई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं चिंकू का पिता हूँ। कैसे तुम्हारा बेटा है? यह तुम क्या बोल रहे हो? मैं चिंकू का पिता हूँ। तुम नहीं, मैं, यह मेरा बेटा। तुम कौन हो और मेरे बेटे को अपना बेटा बोल रहे हो? तुम कौन हो? यह कैसी जबरदस्ती है? चिंकू मेरा बेटा है। चलो राजा जी के पास, राजा जी तुम्हें सबक सिखाएंगे। हाँ ठीक है, सच्चाई की ही जीत होगी। तीनों राजा के महल में पहुँचे। श्याम बोला, राजा जी, यह व्यक्ति मेरे बेटे को अपना बेटा बोल रहा है, मेरी मदद करिए। नहीं राजा जी, चिंकू मेरा बेटा है। नहीं मेरा बेटा है। राजा सोच में पड़ गए। मंत्री से बातचीत की और बोले, ठीक है, तुम दोनों चक्कर खाने का नाटक करो। दोनों ने नाटक किया। बच्चा श्याम के पास गया और अपने पिता को उठने लगा, फिर रोने लगा। राजा समझ गया। दोनों को बोला, तुम दोनों उठ जाओ। सेनापति, इस बहरूपियों को कारागार में डाल दो। गोपाल को कारागार में डाल दिया गया। राजा का श्याम ने शुक्रिया अदा किया। अब श्याम अपने बेटे के साथ खुशी से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और बच्चा चाहे जैसे भी हालात में हो, लेकिन बच्चे अपने माता पिता को जान ही जाती है। बुरे लोगों को उनके किए का फल मिलता ही है। हमें सच्चाई के साथ जीना चाहिए।